आज हम लोग जानेंगे औसत के बारे में। तो औसत किसे कहते हैं? तो हम लोग पुलिस के एग्ज़ाम से लेकर जीडी एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की मैथ कंप्लीट करेंगे, और वो भी ट्रिकों के ज़रिए। ऐसे ट्रिक बताऊंगा मैं आप लोगों को जिनसे आप पीसीएस लेवल थीसियल लेवल तक के मैथ के क्वेश्चन मिनटों के आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ है, बेसिक या उनका इतना मजबूत नहीं है। तो इसीलिए मैंने इसको शुरू से बनाया है। तो पहले आज हम लोग जानेंगे औसत के बारे में कि औसत क्या होता है। तो औसत है दो या दो से अधिक राशियों के योगफल में कुल संख्या से विभाजित। मतलब जो संख्याएं दी जाती हैं, ठीक है, आपके पास अगर 100 रुपये हैं, ठीक है, आपको 10 लोगों में बांटना है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, जो राशियों का योगफल है वो कितना होगा 100, और राशि कितने लोगों में बांटनी है 10, करने पर प्राप्त मान औसत कहलाता है। तो हम जो बांटते हैं उनमें 100 में 10 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 ही बचेगा ना। तो वो औसत होता है। औसत का मतलब होता है कि एक ऐसा भाग, ठीक है, जैसे ये है। अब आपसे कहा जाए कि ये आपको 4 भागों में विभाजित करना है, तो औसत का मतलब ये होता है कि 4 बराबर भाग, ठीक है। आप जितने भी इसमें करना चाहें, 4 करने चाहें, 3 करने चाहें, तो इसके क्या कहलाते हैं, बराबर भाग। और इसका जो सूत्र होता है औसत का, तो वो होता है औसत बराबर संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, यदि 20, 25, 30, 40, 45 संख्याएं दी गई हो, इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि एवरेज होता है, ठीक है, औसत मैंने अभी बताया औसत। तो एवरेज जो होता है, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, सम अपॉन में क्या हो जाएगा, नंबर। यानी कि औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो हमारा पहले तो देखिए योग क्या होगा, 20 हो गया, ठीक है, फिर हम इसको प्लस करेंगे, फिर होगा 25, फिर 30, फिर करेंगे 40, और फिर 45। अब हमें संख्याएं गिननी है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5। और ये भी देख लेना है कि 5 संख्याएं हमारे पास, तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 से ही भाग करेंगे। तो देखिए 30 और 20 50, 40 90 हो गए, 90 और 25 115, 160। तो हमारे पास ये मिलाकर कुल कितनी संख्या हो गई, तो ये संख्या हो गई हमारे पास 160। तो हम यहाँ 160 लिखेंगे। अब भाग में कितने से देना है, 5 से देना है। तो ये हो गया 5 दिया का 15, ठीक है, और 5 दूनी 10। तो हमारा जो औसत निकल आएगा वो कितना आएगा, 32 आएगा। तो सम निकालने का पहला तरीका तो ये है कि आप पहले तो मतलब एवरेज निकालने का पहले तो सम निकाल के ठीक जोड़ लें उसका, फिर नंबर जो है उससे भाग दे दें। तो ये इसके 2 तरीके होते हैं। और दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ये तो बहुत लॉन्ग मेथड हो गया, ये तो सभी बता देते हैं, यहाँ आपको क्या करना है, ये सब जोड़ लेना है संख्याएँ, फिर उसके बाद जो है इसमें भाग दे देना है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास टाइम कम है, ठीक है, मेरा आंसर 32 आया था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कभी कभी शॉर्ट ट्रिक से भी किस तरह से निकालते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक से निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो मैं आप लोगों को बताऊँगा अभी। तो शॉर्ट ट्रिक निकालने के लिए देखो आपको क्या करना है, आपके पास 2 ही तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप इन सभी को क्या कर लें, प्लस कर लें, और जितनी संख्या है उतने से भाग लें। और दूसरा शॉर्ट तरीका ये है कि मैंने पहली संख्या उठाई, ठीक है, और दूसरी। तो हमारे पास पहली और दूसरी संख्या कौन सी होंगी, पहली वाली और लास्ट वाली, ना कि ये दूसरी वाली, ठीक है। हमें 2 संख्या इसमें से उठानी है। लेकिन 2 संख्याओं का मतलब ये नहीं है कि आप ये 7 वाली 2 संख्या उठा लो। आपको कौन सी उठानी है, आपको जो उठानी है वो होगी फर्स्ट एंड लास्ट। तो पहले देखिए ये मैंने लगाया बराबर का चिन्ह, फिर मैं क्या करूँगा, पहली संख्या कितनी इसमें 20 है, फिर मैंने क्या किया, इसकी लास्ट की संख्या उठाई। अब मैंने इसे इस तरह से कर दिया।
ये कितने हो गए, तो ये हो गए टोटल 65। ठीक है, ये हो गया 65 और मैंने संख्याएँ कितनी ली, तो 1 और 2, तो मेरे पास कुल कितनी संख्या हो गई 2, तो मैं 2 से भाग करूँगा इसको। तो देखिए 2 3 6, 3 बार गया और 2 दूनी 4, तो मतलब इस तरह से ये क्या हो गया आया। लेकिन 60 में गया तो क्या होगा, इसमें ये डॉट जो है वो नहीं लगेगा। 3 दूनी 6, ठीक है, फिर हम बिंदी लगाएंगे यहाँ पे, फिर हमारे पास यहाँ 1 बचा है, तो फिर हम क्या करेंगे 2 पंचे 10, यानी इसका मान इस ट्रिक से कितना आ रहा है 32.5 और ऑप्शन में हमारे पास कितना है 32 आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, इसको सही कर देंगे, यानी 32 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सिर्फ 5 संख्याएँ दी गई हैं, अगर आपके पास थोड़ा लंबा मेथड आ जाता है, आप उसे नहीं सोल्व कर सकते या टाइम लग रहा है आपको, तो आप क्या कर देते हैं, इसको पहली संख्या उठा लेंगे इसकी और अंतिम संख्या उठा लेंगे और फिर क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया, 2 संख्याओं से भाग दे दिया। कभी कभी 3 भी उठाई जाती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कब 3 उठानी चाहिए, कब 2 उठानी चाहिए। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 10 20 30 40 50 60 70 और 80 का औसत क्या होगा। तो हमें ये संख्याएं हैं, ठीक है, किसी ने हमें, मान लीजिए इस तरह समझिए, किसी ने हमें ये पैसे दिए, ठीक है, अब उसने कहा ये सारे पैसे इकट्ठे करके आपको बराबर भाग में बांटने हैं। किसी ने 10 रुपये दिए, किसी ने 20 दिए, किसी ने 30 दिए, किसी ने 40 दिए, तो उन्होंने कहा है कि सारे पैसे आपको इकट्ठे कर लेने हैं और बराबर भाग में बांटने हैं, ताकि कोई बंदा ये ना कहे कि मुझे कम मिला या मुझे ज़्यादा मिला। तो देखिए मैंने आपको पहले इसी वजह से बताया था ट्रिक इसकी क्या। पहले तो ये सूत्र देख लेते हैं, ये हो गया एवरेज, ठीक है, तो एवरेज बराबर मैंने आपको क्या बताया था, सम बताया था, और अपॉन में क्या बताया था, नंबर। औसत बराबर योग बटे कुल संख्या, ठीक है। तो देखिए पहले तो हम सम निकाले हैं कैसे, 10, फिर प्लस किया, फिर 20, फिर प्लस किया, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70 और फिर 80। तो ये हमारे पास क्या हो गई संख्याएँ, और हमें ये देखना है कि संख्याएँ कितनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास कुल 8 संख्याएँ हैं। तो हमने नीचे कर दिया 8, फिर अब संख्याएँ जोड़ लेते हैं तो कितनी हो जाएंगी। तो देखिए 50 40 90, ठीक है, 10 100 हो गए, ठीक है, 130 150 हो गया, ये 150 के बाद ये हो गए 210 और 70 280, 280 और 80 कितना होगा 360। तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे 360 लिख देते हैं, ठीक है। 360 के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं किससे, संख्याएँ हमारे पास 8 दी हुई हैं। तो 2 तरीके हैं, तो हम इसे और छोटा करना चाहें ठीक है, नहीं तो हम इसे 4 से भी काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और फिर से क्या करेंगे 4 9 36। अब क्या करते हैं इसको, ये हो गया 90, इसको हटा देते हैं पहले, तो ये हो गया हमारा 90। 90 में हमें भाग देना है किसका, 2 का। तो जब हम 90 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, इसका एवरेज आ गया हमारे पास 45। ये किसके ज़रिए, ये तब है जब आप ये सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र लगाकर आपने देखा कि हम पहले क्या करते हैं, संख्याएं लिखते हैं, ये इतनी संख्याएं लिखी, फिर इनको जोड़ा हमने, फिर जोड़ने के बाद भाग दिया। तो इसमें क्या हुआ, बहुत ही डिफ़िकल्टी हुई, बहुत ही समस्या हो सकती है। तो लेकिन आपके पास एग्ज़ाम में जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप यूँ सीरीज़ से जो है संख्या को लिखिए, लिखने के बाद फिर इनमें आप इनका योग निकालिए, फिर उसमें भाग कीजिए। आप बड़े एग्जाम में देने जाएंगे तो आपको इतना टाइम नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट से किस तरह से करना है, मैं आपको पहले बताया वही तरीका आपको आजमाना है। तो देखिए आंसर इसका कितना निकल कर आया, आंसर इसका निकल कर आया 45। यानी पहले तो देख लेते हैं है कि नहीं है। तो देखिए ये 45, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ये
सही हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको किस तरह से निकालना है। तो मैंने बताया आपको पहली या लास्ट की संख्या आपको क्या करनी है, उठा लेनी है, ठीक है। तो पहली संख्या हमारे पास कितनी है, पहले देख लेते हैं यहाँ पे भी, ये देखिए। तो पहली संख्या हो गई हमारे पास 10, ठीक है। और लास्ट की संख्या हमारे पास कितनी है, 80 है। तो लास्ट में हम क्या कर देते हैं, इसको 80 कर देते हैं। और बटे में देखिए हमने संख्याएँ कितनी ली, हमने संख्या ली इसमें 2। तो फिर इस तरह से आप देखिए कि 80 और 10 90 हो गया। 90 में हमने 2 का भाग दिया, कितना आ गया, 45 हो गया। अब आप बताइए कि ये सिंपल है कि ये सिंपल है। ये हालांकि सूत्र से है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है हम उससे लगाते हैं इसको, लेकिन ये ट्रिक है इसकी, ये ट्रिक के ज़रिए लगाया हुआ है कि हाँ किस तरह से इसको लगाना है। तो यही नहीं, ये तो सिर्फ मैंने पहला और आखिरी उठाया। अगर आप देखेंगे यहाँ पर दूसरी संख्या और ये इधर की संख्या, 8 संख्याएँ, दूसरी संख्या और छठी संख्या, ये भी देख लीजिए किस तरह से। आप कोई सा भी उठा लीजिएगा, आंसर वही आना है इसका, ठीक है। देखिए मैंने आपको भी बताया, ठीक है, मैंने पहली और आखिरी संख्या उठाई। अब मैं क्या करता हूँ, अन्य दूसरी संख्या उठाता हूँ। मान लीजिए मैंने ये संख्या उठाई दूसरी वाली, ठीक है। मैंने ये दूसरी उठाई और मैंने फिर क्या किया, ये वाली उठाई, ठीक है। मैंने 2 संख्या क्या कर ली, उठा ली। तो 20 और छठी संख्या कितनी है, 60। छठी नहीं है, 7वीं है, 7वीं, ये 7वीं है, वो छठी है। तो हमें क्या करना है, ये हमने जब उठाई दूसरी, तो इधर से भी हम क्या करेंगे, दूसरी ही उठाएंगे। तो इधर से दूसरी कौन सी हो जाएगी, इधर से दूसरी हो जाएगी 70। थोड़ा गड़बड़ हो गया, आप लोग इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस ना करें। तो देखिए इधर से ये दूसरी संख्या है, फिर हम इधर से भी क्या करेंगे, दूसरी संख्या उठाएंगे। तो ये कितना हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 70। आप भाग दे दीजिए 2 संख्याएँ, 70 और 20 90 हो गए। 90 में भी आप 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 45 आएगा। तो ये चीज़ होती है, आप कोई सी भी संख्या उठा सकते हैं, उस चीज़ पर आपको फोकस ज़्यादा नहीं करना है। चाहे आप कोई सी भी संख्या जो है उठा लीजिए, पहली आखिरी उठा लीजिए। ये होती हैं कुछ चीज़ें जो आपको नॉलेज में अपनी रखनी पड़ती हैं। जैसे कि मैंने इन दोनों को उठाया था, फिर इन दोनों को उठाया था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर मैं ये 60 उठाऊँ, ठीक है, यहाँ से देखिए तीसरी संख्या और यहाँ से देखिए तीसरी संख्या, तो यहाँ तीसरी संख्या 30 हो गई, यहाँ 60 हो गई। अब आप देखेंगे कि 60 प्लस 30 तब भी 90 होगा, 2 संख्याओं से भाग देंगे तब भी 45 आएगा। तो ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी में समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है कि 100 है, मतलब ठीक है, 3, क्वेश्चन नंबर 3 है ये जो है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 100 अलग है, मुझे लगा 100 इसमें ही ऐड है। 100 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसमें हमसे जो है सभी संख्याओं का औसत पूछा गया है। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि इसका सूत्र होता है n+1, ठीक है, फिर बटे में 2 कर देते हैं। लेकिन हमें जैसे सूत्र आपको याद है तब तो ठीक है, लेकिन बाई चांस की बात है, अगर आपसे पूछ लिया कि 100 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा, तो पहले इसका सूत्र है n+1/2। अब आपको याद है तब तो ठीक है। देखिए आपने यहाँ क्या कर दिया, 100 कर दिया, ठीक है, बटे में 2, ठीक है, प्लस में क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो ये कितना हो गया, 101 भाग में 2, 50 दूनी 100। यहाँ पर 1 में जब भाग करेंगे 2 का तो कितनी बार जाएगा, 0.5। तो यानी 50.5 इसका क्या हो गया, ये हो गया इसका आंसर। अगर आपको सूत्र नहीं भी याद है तब भी देख लीजिए, उसने कहा 100 तक, तो 100 में गिनती कहाँ शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, कहाँ तक आती है, 100 तक आती है। ये तो सभी जानते हैं, शुरुआत गिनती कहाँ से होती है, 1 से तो होती है। 2 संख्याएँ तो 2 से भाग कर दीजिए, बात वही आनी है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर इसका यही आएगा। ये तब की चीज़ें हैं जब आप बाई चांस की बात है, आप बहुत सूत्र होते हैं कि थोड़ी होता है, आपके दिमाग से बाई चांस की बात है सूत्र उतर गया, तो आप ये सूत्र भी लगा सकते हैं। अब इसमें भी वही सवाल है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि 50 तक की सभी संख्याओं
का औसत क्या होगा। तो 50 तक की सभी संख्याएं, वही बात है 50, ठीक है, प्लस में 1 कर दीजिए, बटे में 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 51, 51 में भाग 2 कर दीजिए, समझ रहे हैं। तो 51 में जब भाग 2 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 25.5, 25 दूनी 50, ठीक है, 25.5 इसका आंसर आ रहा है। लेकिन अगर इसमें 25 पॉइंट देखिए, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 25.5 को कन्वर्ट कर देंगे 26 में। लगभग में भी अगर कोई आंसर में मिलता है तो हम उसे लगा देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 25.5 हो गया, 26.5 मतलब 26 ऑप्शन में, तो हमने तो 26 लगा दिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है 1 से 120 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 1 से लेकर हमसे 120 तक की सभी करनी है। तो अब आपको ये नहीं करना है कि आपने यहाँ 1 लिख लिया, ठीक है, फिर आपने यहाँ 120 लिख लिया, तो आपका गलत हो जाएगा। आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है विशेषकर। क्या लिखा हुआ है, विषम लिखा हुआ है। विषम का मतलब ये होता है कि जो सम नहीं होती, जो 2 से नहीं कटती है, वो क्या कहलाती है, विषम कहलाती है। अब आपको करना क्या है, देखिए पहले तो ये है कि आप सूत्र रटें, ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि आप सूत्र ना रटकर अपना दिमाग लगाएं। तो देखिए संख्याएं उसने क्या कहा, 1 से लेकर 120 तक। तो पहले हम लोग क्या कर देते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं, देखिए 1, ठीक है। अब हम लोग 1 से 20 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर वो हमसे पूछता 1 से 120 के बीच की बात करता तो हम 1 को भी छोड़ देते हैं, लेकिन उसने हमसे 1 से कहा है। चूँकि 120 क्या है, विषम संख्या नहीं है। कौन सी संख्या विषम होगी, 119। ये किससे क्या हो रहा है, ये 2 से कट रही, नहीं कट रही है। संख्याएं हमारे पास कितनी है, 2, तो 2 संख्या हो गई, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 120, ठीक है। और फिर इसे क्या कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर कितना आया, 60 आ गया। 60 हमारा क्या हो जाएगा, 60.5 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल दें, देखो ट्रिक से तो मतलब ये होता है कि कभी आ जाता है, ठीक है, कभी कभी थोड़ा पॉइंट में भी आ जाता है। तो इस वजह से क्या है, देखिए यहाँ पे 60 आ गया, तो हमने 60 का क्या कर दिया, 60.5 है, इसको हमने लगा दिया। तो ये है, वैसे इसका सूत्र जो होता है क्या होता है, ठीक है, विषम संख्या हो गई, ठीक है, बटे में क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो देखिए सूत्र से भी आप लोग देख लीजिए, सूत्र अगर नहीं है तो आप इसको लगाइए, ठीक है, इसको लगाइए, इसके आसपास के जो मान हो, जो पहला नज़दीक का मान हो वो हमें लगाना। अगर हमें ये ऑप्शन में ना दिया गया होता तो हम इसको किसको लगाते, 61 को लगाते, ठीक है, लेकिन हमें क्या है 60.5 दिया गया है, तो हम लोग किससे लगाया, 60.5 को लगाया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले यहाँ पर लिखेंगे 120, 120 के बाद हम लोग करेंगे प्लस 1 बटे में 2, तो ये कितना हो गया 121 अपॉन में 2, तो 6 दूनी 12 यानी 60.5। सूत्र से तो बिल्कुल ही एग्जिट आता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल पक्का आता है, लेकिन जो ट्रिक होती हैं उनसे थोड़ा मिलता जुलता आता है वही है, कभी कभी थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो आप चाहें इसको ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, और चाहें आप इसका ये सूत्र है इससे भी इसको लगा सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल, तो इसका अगला सवाल जो है ये देखिए, इसमें कहा गया है कि 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। वो हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, सम संख्याएं। सम का मतलब ये होता है जो 2 से विभाजित हों।
तो इसमें पहली चीज़ तो क्या है, आपको ये नहीं करना है कि आपने 104 लिखा ठीक है, फिर आपने प्लस कर दिया 148 कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि पहले नंबर तो आपको यही ध्यान से पढ़ना है कि उसने क्या कहा है। उसने ये कहा है 104 और 148 के बीच की संख्या बताइए हमें। मतलब हमें क्या करना है, हमें 104 नहीं लेना है, 148 नहीं लेना है, इनके बीच की संख्या लेनी है। तो देखिए 104 के बीच की संख्या क्या हो जाएगी, ऐसी संख्या जो सम हो। भाई 104 का 106 आएगा, 5 कटेगा नहीं, तो 106 लिख लिया हमने। 106 2 से कट जाएगा, 2 5 10 तो 2 3 6। अब हमें क्या करना है, हम सीधे यहाँ पे आ जाएंगे उठ के, किस पे, 48 पे। 48 हमें लेना नहीं, 47 2 से कटेगा नहीं, तो हम किसको लेंगे, 146 को। संख्या हमने कितनी ली है, 2 2 से हम भाग करेंगे। तो देखिए 6 हमने यहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 52। 100 इसके पास पहले ही था, 100 और मिल गया 200। एक मिनट गड़बड़ हो गया थोड़ा, ये हमको हटा देना है, 52 लिखना था, तो कैसे गलती से क्या लिख दिया। तो ये हो गया 252, ठीक है। भाग कितने से करना है, 2 से करना है। तो जब हम इसे 2 से भाग कर देते हैं तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 छन 12। आंसर इसका आ गया 126। तो यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन जो है वो 126 यानी सी सही होगा। तो आपको जो बीच में पूछा जाए तो आपको पहली और लास्ट की संख्या नहीं उठानी है, उनके बीच की संख्या उठानी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है 100 से लेकर 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाजित हों। अगर वो हमसे पूछता 100 से लेकर 200 के बीच, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए 100 से लेकर तो हम 100 प्लस 200 कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें लिखा हुआ बीच में, फिर हम दूसरा दिमाग लगाते हैं ये कि हाँ 100 के बीच में उसने कहा है, तो हम यहाँ क्या करते हैं 101 से स्टार्ट करते हैं और 199 पर ख़त्म कर देते हैं। लेकिन तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक और चीज़ का ये क्या कि 13 से विभाजित हो। तो हमें तो ये करना है कि ऐसी संख्या लेनी है, ठीक है, जो क्या हो 100 से ज़्यादा हो और 200 से कम हो, और दूसरी चीज़ ये है कि वो क्या हो 13 से विभाजित हो। समझ रहे हैं? तो फिर हम क्या कर देते हैं, 13 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। इतनी बार पहाड़ा पढ़ना है कि 100 से पार जाए। तो क्या हो जाएगा, 13 8 104, यानी 100 से ऊपर 104 ऐसी संख्या है जो 13 से विभाजित हो रही है। अब हमें पढ़ते रहना चाहिए कि 2 से मतलब 200 से ऊपर संख्या ना जाए 13 की। तो देखिए 13 दशावन कितना हो जाएगा, 130 हो गया, कितना बचा 70, 13 पन्ना 65। तो देख लीजिए 5 जो बचा है उसे छोड़ दीजिए आप। तो यहाँ पर कितना हो गया, 5 6 और 3 9 1। तो कहने का मतलब ये है कि ये दो संख्याएं ऐसी हैं जो 13 से पूर्णतः विभाजित हैं, ठीक है। 100 से ऊपर की संख्या 104 और 200 से नीचे की संख्या 195, दो ऐसी संख्या हैं जो क्या हैं 13 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो वो क्या कह रहा है, इनका जो है औसत पूछ रहा है हमसे। वो हमसे ये कह रहा है कि हमें इनका औसत बताना है कि इनका औसत क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, 104 लिखना है, ठीक है। प्लस में क्या कर देंगे 195, और दो संख्याएं तो हम 2 से भाग देंगे। तो देखिए 5 और 4 कितना होगा, 9, और यहाँ पर सीधे 9 ही आ जाएंगे क्योंकि आगे कुछ जुड़ने वाला है नहीं। और 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो हमारी जो संख्या होगी वो कितनी हो गई, 299। 299 में कितने से भाग देना है, 2 संख्याएं जुड़ी हैं तो 2। देखिए 2 एकन 2, 2 चौके 8, ठीक है। इसको हटा देते हैं, 2 चौके 8, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 19। तो हम लिखेंगे 2 नेम 18। फिर 1 बचा, 1 में हम बिंदी लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ठीक है।
दो पंचे 10। तो जो हमारा औसत आ जाएगा वो कितना होगा, 149.5, यानी कि इसका ए भी नहीं है बी है, 149.5। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। इसमें पूछा गया है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तब इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए, क्रमागत का मतलब होता है सीरीज वाइज, जैसे ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, सी हो गया, डी हो गया। तो ये सभी क्रम के अनुसार चलते हैं, इसीलिए ये क्रमागत कहलाते हैं। तो वो हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास जो है 7 संख्याएँ हैं, 7 संख्याओं का औसत कितना है 20। क्रमागत लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, क्रमागत ही चलाएंगे। तो संख्या हमारे पास दी गई हैं 7। तो देखिए, एक तो 20 हो गई, औसत निकल गया, ठीक है भाई, 20 हमने लिख लिया। हमारे पास संख्याएँ कितनी बची, संख्याएँ बची 6। औसत का मतलब होता है बीच वाला मान, ये भी होता है। तो यहाँ पर जब हम जाएंगे 3 संख्याएँ लिखेंगे, यहाँ पर 3 संख्याएँ लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ 20 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये सीरीज़ क्या हो रही है, घट रही है। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया आपको। यहाँ हो जाएगा 21, यहाँ हो जाएगा 22, यहाँ हो जाएगा 23। तो पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 क्या हैं, सीरीज वाइज हैं, ठीक है, क्रमागत हैं। 17 18 19 20 21 22 23, तो ये क्रमागत संख्याएँ हैं। तो वो हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो 23 होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी, 23 होगी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। वो हमसे कह रहा है कि 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 153 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो पहले तो हमें देखना है संख्या हमारे पास कितनी है, 9 है, ठीक है, 9 संख्याएँ हो गई हमारे पास। वो कह रहा है दूसरी चीज़ कि विषम संख्याएँ हैं। पहले क्रमागत तो थी, ठीक है, लेकिन सम या विषम नहीं था। अब वो कह रहा है कि विषम संख्याएँ हैं और उनका औसत कितना है, उनका औसत है 53। अब हमें 9 संख्याएँ हैं, तो देखिए 9 संख्या में एक संख्या तो ये हो गई, 4 संख्याएँ, इसका मतलब कि हम इधर लिखेंगे और 4 इधर लिखेंगे, तभी क्रमागत संख्याएँ होंगी। क्योंकि हमने बीच का मान निकाला है, औसत का मतलब क्या होता है, ज़्यादा बीच का मान भी होता है। तो बीच का मान हमारे पास दिया गया है और क्रमागत है, तो इसका मतलब है कि 4 संख्याएँ हम बची हुई यहाँ लिखेंगे और 4 बची हुई यहाँ लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, विषम संख्याएँ निकालनी है। तो देखिए, विषम संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 52 नहीं लिखेंगे, 52 क्या है, 2 से कट जाता है, विषम नहीं। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 51, ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे 49, फिर यहाँ लिखेंगे 47, फिर यहाँ लिखेंगे 45। आप देखिए, इनमें से कोई सी भी संख्या 2 से कट रही है, नहीं कट रही है। फिर 53 के बाद हम लोग क्या करेंगे, 55, 55 के बाद 57 करेंगे, 56 नहीं करेंगे। 57 के बाद हम लोग क्या करेंगे, 59, और 59 के बाद हम लोग क्या करेंगे, 61। तो ये हमारी क्या हो गई, सीरीज वाइज हो गई, क्रमागत विषम संख्या हो गई। जैसे 45 हो गया, 47, फिर 49, फिर 51, 53, 55, 57, ठीक है। तो हमसे वो क्या पूछ रहा है, हमने सीरीज़ तो निकाली, हमसे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है। तो हमारे पास सबसे छोटी संख्या जो होगी वो है 49, मतलब 45, मेरा माइंड खराब हो गया। तो सबसे छोटी संख्या होगी हमारे पास 45। बाई चांस क्या होता है, सबसे बड़ी पूछता है या सबसे छोटी और बड़ी संख्याएँ बताओ, तो कौन सी होती है। देखिए, सबसे छोटी हो गई हमारे पास 45, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 61। अगर वो दोनों पूछता तो हम ये उठा के क्या कर देते हैं, 45 और 61 उठा के पकड़ा देते हैं उसको। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो पहली चीज़ तो ये है, देखिए कि यहाँ पर औसत 27 दिया गया है। तो आप ये ना सोचिए कि अरे ये तो विषम संख्या है,
आपको ये नहीं सोचना है, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि सम संख्या होती है तो उनका मान विषम आता है, और विषम संख्याएँ होती हैं उनका मान सम आता है। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए 5 है, ठीक है, और हमने ये 3 लिख दिया। आप दोनों ये बताइए दोनों संख्या कैसी हैं? दोनों 2 से कट रही, नहीं कट रही, दोनों कैसी हैं? विषम। लेकिन दोनों प्लस हो गई 8, हमने 2 से भाग कर दिया क्योंकि 2 संख्या है यहाँ पे, तो हमारा जो मान आ रहा है वो 4 आ रहा है। और आप देख रहे हैं 4 कट रहा है, बिल्कुल 4 कट रहा है 2 से। तो इनका जो मान आया, औसत आया, वो क्या हो गया? वो एक सम निकल कर आ रहा है। और इसी तरह से आप लोग देखिए 8 हो गया, ठीक है, 2 से कट रहा है, हमने क्या कर दिया, फिर 8 कर दिया, 7 कर दिया, या 6 कर, मतलब ये हमने 6 कर दिया, सम संख्या है, ठीक है, हमने 6 कर दिया। तो क्या है, ये दोनों हमारी क्या हो गए? सम संख्याएं हैं। 8 और 6 कितने हो गए? 14 हो गए। 14 में जब 2 संख्या है तो हमने 2 से भाग दिया, कितना आ गया हमारे पास? 7 आ गया। आप बताइए 7 एक सम संख्या है, विषम संख्या है? तो कभी हमें दूसरी चीज़ तो यही है कि इनके मान पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सम संख्याओं का मान विषम आता है, विषम संख्या का मान सम आ जाता है, इसलिए। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हम लोग उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो हमसे कह रहा है कि हमें 4 क्रमिक संख्याएं हैं, ठीक है, दी गई हैं, उनका औसत 27 है। तो पहले हम लिखेंगे 27। ये गिनती में नहीं है कि आप सोचें चलिए ठीक है ये पहली संख्या हो गई, ये पहली नहीं हुई। वो क्या कह रहा है मुझसे? वो ये कह रहा है कि सम संख्याओं की बात कर रहा है। तो ये संख्या विषम है तो इसकी गिनती नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना नहीं। आप लोग सोचिए चलो 27 हो गया, फिर इसके 28 आके लिख लेते हैं, पीछे ये लिख लेते हैं, ये नहीं करना आपको। इसमें सम के बारे में पूछा गया है, इसका औसत अगर विषम आ गया है तो हम इसे नहीं गिनेंगे, हम सम को गिनेंगे। तो देखिए सम अगला क्या होगा? 28 होगा, ठीक है, उससे आगे का 29 हो गया, इसके पीछे का देखेंगे 26, और उससे भी पीछे का देखेंगे तो क्या होगा? 24। तो देखिए गिनती हमें ये 2 और ये 2 4 हो गई, इन्हीं की करनी। ये 27वां विषम हो गया, इसकी गिनती नहीं करेंगे हम लोग। नहीं, आप कहेंगे कि ये तो 5 संख्या हो गई। तो सम पूछा जाए और विषम आ जाता है तो हम उसकी गिनती नहीं करते हैं। तो हम तो पूछ रहा है कि 4 क्रमिक सम संख्या को 27 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या जो है हमारे पास 29 होगी। इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत लग गया है, यहाँ पर 9 होना चाहिए था। तो हमारे पास जो विषम संख्या मतलब होगी, जो सबसे बड़ी संख्या, सम संख्या, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया, मैंने ही गलत कर दिया, कोई बात नहीं, ऑप्शन भी उसमें सही था। यहाँ पर सम संख्याओं के बारे में पूछा गया और मैंने ये 29 एक विषम संख्या रख दी। यहाँ पर क्या होगा? 30 होगा। यहाँ पर मेरा भी माइंड जो है थोड़ा ख़राब हो रहा है, क्योंकि 24 हो गया, 26 हो गया, फिर 28, फिर 30, सब में 2 का अंतर आ रहा है, मैंने गलती से 29 लिख दिया। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या फिर क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या होगी बी, यानी कि ऑप्शन बी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि बी क्या है? ये 30 जो है एक सम संख्या है, और सबसे छोटा पूछा जाएगा तो क्या होगा? 24। 24 हमारी सबसे छोटी इनमें से सम संख्या है। संख्याएं कुल 5 है, लेकिन गिनती किसकी है? 4 की, एक बीच की गिनती नहीं करते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें वो हमसे कह रहा है सभी 1 अंक बाद 2 अंक वाली प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्राकृत संख्या ये होती है कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सभी क्या है? प्राकृत संख्या हैं। लेकिन समस्या ये है कि वो हमसे 1 अंक और 2 अंक की हमसे बात कर रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो क्या है, इसमें सवाल जो है बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। ये मैं आपको सिर्फ बेसिक के लिए बता रहा हूँ, वरना आपको इन चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 1 नंबर की संख्या आपको पता है सबसे बड़ी कौन सी होती है? 9, क्योंकि 9 के बाद क्या होता है? 10 आ जाता है, और 10 क्या होता है? 10 2 नंबर की संख्या है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 से शुरू होती है, 9 लास्ट है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। फिर ये क्या होती है? 10 से शुरू होती है 2 नंबर की, और लास्ट इसका कितना है? 99। 99 हम लोग 100 पर नहीं जाएंगे, 100 पर जाएंगे। देखिए 1, ठीक है, 2 0, तो संख्याएँ कितनी हो गई? 3। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो यानी 1 नंबर की संख्या, ठीक है, 1 से शुरू होती है, और 2 नंबर की संख्या 2 पर लास्ट होती है। चूँकि वो हमसे 1 नंबर व 2 नंबर वाली संख्याओं के बारे में पूछ रहा है, तो 1 नंबर की जितनी संख्या होंगी और 2 नंबर की जितनी संख्या होंगी वो सब आएंगी। तो देखिए पहली 1 नंबर की संख्या, दूसरी लास्ट की कितनी है? 2 नंबर की संख्या। और हम क्या कर देते हैं, जब हमने 2 संख्याएँ ली तो 2 से भाग भी करेंगे। तो देखिए ऊपर हो जाएगा 100 और भाग में आ जाएगा इसके 2,
तो हम जब 2 से भाग देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 50। तो 1 अंक वाली व 2 अंक वाली प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत होगा उनका 50। अब इधर देखिए बाई चांस की बात है 1 अंक 2 अंक या वो यहाँ से 3 अंक वाली संख्याओं के बारे में भी हमसे पूछ लेता तो हमें क्या करना था। तो देखिए 1 अंक वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है। 1 अंक वाली संख्या जो है देखिए मैंने आपको बताया कि 1 से शुरू होती है। अब जो चीज़ जहाँ से शुरू होती है उसको वहीं से तो लेंगे और जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ से लेंगे। तो देखिए 1 अंक वाली संख्या 1 से शुरू होती है और 2 अंक वाली ना पूछ कर 3 अंक वाली पूछ लेता तो हम क्या करते हैं। तो 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाती है। देखिए छोटी संख्या तो हमारे पास हो ही गई, अब छोटी हो गई तो हमें किसकी चाहिए, बड़ी संख्या की। तो 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाती क्या, 999। तो देखिए 999 और 1 कितना हो जाता हमारे पास, ये हमारे पास 4 संख्या वाली हो गई। ये हो, अब इसमें क्या करते हैं, दो संख्याएँ, एक तो ये हो गई ठीक है, दूसरी ये 1 हो गया। तो हम 2 से भाग कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। यानी 1 व और 3 ठीक है, 1 2 व 3 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, 500 होगा। 2 का पूछेगा तो 50 होगा। तो यही आपको सीखना है, ये बिल्कुल बेसिक था। मैं अगले वीडियो से कुछ कठिन सवाल रखूँगा, जिन्हें नहीं आता है वो ये वीडियो ज़रूर देखें।